किसी बड़े शहर के भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर रवि नाम का एक भिखारी रहता था। उसका जीवन केवल स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर ही चलता था। फटे पुराने कपड़े, थका हुआ चेहरा और खाली कटोरा उसके जीवन की हकीकत थे। लोग उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते, कभी-कभी कोई सिक्का डाल देता और वह उसी में अपना पेट भरता। एक दिन दोपहर में रवि ट्रेन के डिब्बों में घूमकर भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। वह बहुत अमीर और आत्मविश्वासी लग रहा था। रवि ने सोचा, यह आदमी जरूर मुझे अच्छा पैसा देगा। रवि उसके पास गया और बोला, साहब, कुछ मदद कर दीजिए, कल से भूखा हूं। लंबे व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रवि चौंक गया। देता? साहब, मैं भिखारी हूं, मुझे खुद ही कुछ नहीं मिलता, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। जिंदगी लेन देन पर चलती है। मैं व्यापारी हूं, केवल आदान प्रदान में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को होगा तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। यह कहकर वह आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। रवि वहीं खड़ा रह गया। उसके शब्द उसके दिल में उतर गए। अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का हक भी नहीं। उस रात रवि बहुत बेचैन था। उसने सोचा, क्या यही वजह है कि मुझे कभी ज्यादा भीख नहीं मिलती? क्योंकि मैं सिर्फ मांगता हूं, देता कुछ नहीं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दे सकता हूं? 2 दिन तक वह इसी सवाल में उलझा रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर बगीचे में खिले खूबसूरत फूलों पर पड़ी। अचानक उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले एक फूल दूं? ये छोटा सा ही सही, पर देने के लिए कुछ तो होगा। विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और भीख मांगने निकला। उस दिन जब किसी ने उसे सिक्का दिया तो उसने मुस्कुराकर कहा, यह आपके लिए, और उसे एक फूल थमा दिया। यात्री यह देखकर चकित और प्रसन्न हुए। किसी ने फूल को शर्ट में लगाया, किसी ने बैग में रख लिया। यह छोटा सा इशारा लोगों के दिल को छू गया। धीरे धीरे रवि ने देखा कि अब पहले से ज्यादा लोग उसे पैसे देने लगे। उसकी कमाई दोगुनी हो गई। लोग अब उसे दया से नहीं, बल्कि एक खुशी के बदले में पैसे देते थे। 6 महीने गुजर गए। रवि का आत्मविश्वास बढ़ गया। एक दिन वह ट्रेन में भीख मांगते हुए फिर उसी लंबे व्यक्ति तक पहुंचा। उसे देखकर रवि का चेहरा खिल उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए ये फूल हैं। आप मुझे पैसे दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस लंबे आदमी ने खुशी खुशी पैसे दिए और फूल ले लिए। उसने हंसते हुए कहा, वाह, आज तुम भी व्यापारी बन गए। और वह अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन एक बार फिर उसके शब्द रवि के दिल में गूंजने लगे, तुम व्यापारी बन गए। उस रात रवि को गहरी समझ मिली। सही कहा, मैं अब भीख नहीं मांग रहा। लोग मुझसे फूल खरीद रहे हैं। मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। अगले दिन रवि ने ऊंचे आसमान की ओर देखा और जोर से कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों को लगा कि वह पागल हो गया है। लेकिन रवि के अंदर एक नई आग जल चुकी थी। उसने ठान लिया कि अब वह बड़ा काम करेगा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने आदमी यात्रा कर रहे थे। एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या हम पहले मिले हैं? आप मुझे कुछ जाने पहचाने लगते हैं। दूसरा मुस्कुराया, हाँ, हम 2 बार पहले इसी ट्रेन में मिले थे। सच? कब? पहली बार जब आपने मुझे पैसे देने से मना किया था और लेन देन का नियम बताया था। दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे थे। मैं वही भिखारी हूं। लंबा आदमी अचंभित हो गया। तुम भिखारी? आज सूट बूट में कहां जा रहे हो और कर क्या रहे हो? रवि ने गर्व से कहा, अब मैं भिखारी नहीं, मैं फूलों का व्यापारी हूं। उस दिन आपने मुझे जो सिखाया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे दया से नहीं, बल्कि मेरे फूलों की कीमत देते थे। उसी पैसे से मैंने ज्यादा फूल खरीदे, दुकानों को बेचना शुरू किया और आज मेरा अपना फूलों का बिजनेस है। अब मैं दूसरे शहर में अपना व्यापार बढ़ाने जा रहा हूं। लंबा आदमी मुस्कुराया।
बहुत बढ़िया। तुमने असली जिंदगी का नियम सीख लिया। देने से ही पाने का रास्ता खुलता है। दोनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और स्टेशन पर उतर गए। कहानी की सीख। ये कहानी हमें बताती है कि सफलता हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच बदलते हैं और दूसरों को देने का तरीका ढूंढते हैं, जिंदगी बदल जाती है। देने और लेने का नियम अटूट है। जब आप दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, तो ये मूल्य कई गुना बनकर आपके पास लौटता है। खुद पर विश्वास करें, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे यूट्यूब नैरेशन स्क्रिप्ट की तरह संवाद, रुकावटें, भावनाओं और बैकग्राउंड म्यूजिक के संकेतों के साथ तैयार कर दूं, ताकि यह सीधे वीडियो में इस्तेमाल हो सके?